उबलता हुआ खून है, उफनती हुई जवानी है। तो बच्चों, इसी जवानी में विश्राम को थोड़ा आराम दो और निरंतर अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल VLDA कैंपस पर। तो मेरे डॉक्टर साथियों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नर्वस सिस्टम के ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो पहले प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो साथियों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। उसके साथ साथ अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा जो प्रीशियस इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल कंटेंट है प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आप लोगों को हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो बच्चों, आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्वेश्चन सीरीज। तो क्वेश्चन सीरीज का पहला क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, जो तंत्रिका तंत्र है वो किससे बना हुआ है बच्चों? ये कहता है ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से, नर्व से या ऑल ऑफ द एबो। तो बच्चों, कल की वीडियो में हमने नर्वस सिस्टम के बारे में हर एक बात को जाना था। तो फटाफट से आंसर दे दो भाई, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा आपने जवाब दिया तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल द एबो, क्योंकि जो नर्वस सिस्टम कंसिस्ट होता है ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से और नर्वस यानी नर्व्स भी उसमें होती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर डी है वो क्या है? राइट है, ध्यान रख लेना बच्चों। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सेरिबेलम? सेरिबेलम के बारे में कौन सी स्टेटमेंट राइट है, सही है? तो ये कहता है इट रेगुलेट्स द मस्कुलर मूवमेंट फॉर लोकोमोशन, इट इज ए पार्ट ऑफ ब्रेन बोथ ए एंड बी। तो बच्चों यहाँ ध्यान दो, ध्यान देने वाली बात ये है कि जो मस्कुलर मूवमेंट है, ठीक है, वो ब्रेन ही करवाता है। दूसरी बात ये कहता है कि ये ब्रेन का पार्ट है। तो फटाफट से मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर दे दो, क्योंकि गजब का क्वेश्चन है और आप इस क्वेश्चन से गजब हो, मेरे को पता है आंसर दे दोगे। तो बच्चों, आसान आसान से क्वेश्चंस हैं, बस अपने एग्जाम पे फोकस कीजिए और ऐसे ही हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए स्टूडेंट परफेक्ट। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। तो जो सेरिबेलम कंसिस्ट होता है बच्चों, लार्ज मास हैविंग रिज फुरोज सिचुएटेड अबव एंड बिहाइंड द मेडुला एंड अटैच्ड टू सेरिब्रम, इट रेगुलेट्स मस्कुलर मूवमेंट फॉर लोकोमोशन एंड इट इज ए पार्ट ऑफ ब्रेन। उसके बाद नेक्स्ट देखिए बच्चों, व्हाट इज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम? नर्वस सिस्टम की इकाई क्या है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, न्यूरॉन या नर्वस? यानी मतलब कहने का नर्वस सिस्टम किससे बना है, ये चीज़ इसने हमसे पूछी है। तो बच्चों, इसका आंसर फटाफट से लाइव चैट में दे दो, क्योंकि आप लोग ही मेरे एवएसएम स्टूडेंट्स हो, ठीक है, वैल्यूएबल स्टूडेंट्स हो, नॉलेजेबल स्टूडेंट्स हो। आप लोग फटाफट से इसका आंसर दे दोगे, इतनी मैं आप लोगों से उम्मीद रखता हूँ। और बच्चों, इसी तरह आंसर देते जाइए। अगर इसी तरह से आंसर देते जाओगे तो सिलेक्शन कंफर्म है, हो जाएगा। और जो थ्योरेटिकल जो वीडियोस क्लास डाली जाती है ना, उसको पूरा देख लिया करो बच्चों, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो नर्वस सिस्टम की जो यूनिट है बच्चों वो न्यूरॉन्स, ठीक है। इसने कहा द यूनिट विच मेकअप द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम को जो इकाई बनाने वाली है वो होती है नर्व सेल्स, ठीक है, या उनको न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। तो न्यूरॉन इज फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम एंड न्यूरॉन इज द लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी। तो याद रख लेना भाई। नेक्स्ट है विच नर्व्स आर अटैच्ड टू द ब्रेन एंड एमर्ज फ्रॉम द सकल। ये कहता है कौन सी नर्व्स हैं जो ब्रेन से जुड़ी हुई होती हैं और एमर्ज फ्रॉम द सकल, सकल से एमर्ज होती हैं, निकलती हैं। तो फटाफट से बता दो भाई। इसने कहा क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स एंड थोरेसिस नर्व्स और सैक्रल नर्व्स। तो फटाफट से आंसर दे दो बच्चों। गजब गजब के क्वेश्चंस गजब गजब के बच्चों के लिए हैं, फटाफट से आंसर दे दो भाई। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे प्यारे साथियों वो रहेगा ऑप्शन ए,
क्रेनियल नर्व्स हैं वो अटैच होती है ब्रेन से और एमर्ज होती है कहाँ से, सकल में। नेक्स्ट है नेम द सिस्टम दैट कंट्रोल एवरी एक्टिविटी दैट यू डू, कि उस सिस्टम का नाम बताइए जो आपकी प्रत्येक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो पहला नर्वस सिस्टम, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो बच्चों इसका आंसर फटाफट से लाइव चैट में लिख दो और शर्माया ना करो कि यार मेरा गलत हो गया तो सर क्या कहेंगे। भाई कोई कुछ नहीं कहता, ठीक है, आपको अपनी मिस्टेक का पता चल जाएगा अभी आपने कहाँ कोई गलती की है या नहीं की। और वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर लिखा करो यार, मैं देखता ही रहता हूँ कोई आप स्कोर लिखते ही नहीं, ठीक है। तो उससे मेरे को भी तो पता चलना चाहिए ना कि बच्चे के जो तैयारी का लेवल है वो कितना है, ठीक है। झूठे मूठे मत लिखना यार, जितने होते हैं ऑनेस्टली ईमानदारी से लिख देना प्लीज, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, नर्वस सिस्टम, ठीक है। और इन वर्टेब्रेटा नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये कल हमने सीखा था। और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होती हैं और पीएनएस किससे बना हुआ होता है, नर्व से बना हुआ होता है। तो वी कैन से दैट ब्रेन इज द बॉस ऑफ आवर बॉडी, हमारा जो शरीर है उसका बॉस कौन है, ब्रेन है। ये कंट्रोल करता है हमारे बॉडी में हर एक एक्टिविटी को, ठीक है। अब आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ए माइक्रोस्कोपिक gap between a pair of adjacent neurons over which nerve impulse pass when going from one neuron to the नेक्स्ट इज कॉल्ड, ये कहता है कि छोटा सा थोड़ा सा गैप होता है किसके बीच में, न्यूरॉन्स के बीच में, ठीक है। विच नर्व इम्पल्स पास थ्रू व्हेन गोइंग फ्रॉम वन न्यूरॉन टू नेक्स्ट, उसमें से जो नर्व इम्पल्स है वो पास होती है जब एक से दूसरे न्यूरॉन में जाती है, ठीक है। तो आंसर दे दो बच्चों, ये कहता है न्यूरोट्रांसमीटर, साइनेप्स, एक्सॉन एंड नन ऑफ दीज। गजब गजब के क्वेश्चन है मेरे साथियों और गजब गजब के ही आपको फटाफट से आंसर दे दो भाई, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो है आपका ऑप्शन बी, उनको हम बोलते हैं साइनेप्स। कल मैंने आपको दिखाया भी था डायग्राम में, ठीक है। तो ए माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन ए पेयर ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन्स over which nerve impulse pass when going from one neuron to the next is called as synapse. नेक्स्ट है बच्चों, इन आर बॉडी इनवॉलेंट्री एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय, कि जो अनैच्छिक एक्शंस हैं उनको हम किसके द्वारा कंट्रोल करते हैं। तो ये कहता है मेंडुलाइन हिंड ब्रेन, मेंडुलाइन फोर ब्रेन, मेंडुलाइन स्पाइनल कॉर्ड एंड मेंडुला इन मिड ब्रेन। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं बच्चों और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं 2018, 19, 20 के वो भी मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। कहीं ऐसा ना हो यहाँ से क्वेश्चन आ जाए और फिर आपको धोखा हो कि सर ने कहा था वीडियो लास्ट तक देखना और आप लोगों ने देखी नहीं, फिर मज़े आएंगे भाई, ठीक है। तो इस बात को ध्यान से गौर कर लेना, अपने माइंड में सेट कर लेना। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो ऑप्शन ए है, मेंडुला इन हिंड ब्रेन कंट्रोल द इनवॉलेटरी एक्शंस ऑफ आवर बॉडी। नेक्स्ट है साथियों, दोज रिफ्लेक्स एक्शंस विच इन्वॉल्व ब्रेन आर कॉल्ड, कि वो उन रिफ्लेक्स एक्शंस का नाम बताइए जिसमें क्या है, ब्रेन को इंक्लूड किया जाता है। तो स्टिमुलस, सेरिब्रल रिफ्लेक्स, स्पाइनल रिफ्लेक्स एंड रिफ्लेक्स आर्क। बच्चों फटाफट से लाइव चैट में इन क्वेश्चंस का आंसर देते जाइए क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं मिलने। बड़े गजब गजब के क्वेश्चन हैं साथियों और ये आप लोगों के लिए ही हैं। उम्मीद है आप इनका जवाब जरूर दोगे। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे साथियों वो है ऑप्शन बी, सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस। तो ये वो रिफ्लेक्सेस हैं जो ब्रेन में इन्वॉल्व होते हैं जिनको हम सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस कहते हैं एंड दे अकर इन द ऑर्गन प्रेजेंट इन हेड। हेड के ऑर्गन में ये प्रेजेंट होते हैं बिकॉज दीज ऑर्गन्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ब्रेन। और ये ऑर्गन डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं किससे बच्चों, हमारे ब्रेन से, दिमाग से, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा पोन्स, सेरिबलम एंड मेंडुला आर पार्ट ऑफ विच ब्रेन। पोन्स, सेरिबलम, मेंडुला आर पार्ट ऑफ विच ब्रेन, ये कौन से ब्रेन का हिस्सा है। तो बच्चों ये है
फटाफट से एक बार बता दो यार, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का जो टेस्ट है थ्योरी के बाद ज़रूरी है। अगर आप एक टेस्ट अच्छे से दोगे तो आप लोगों की जो नॉलेज है वो निखर के सामने आएगी, बिल्कुल परी की तरह। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, हिंड ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ठीक है। द ब्रेन इज ब्रॉडली, इसके एक्सप्लेनेशन देख लो। द ब्रेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स, 3 रीजन्स में डिवाइड किया गया है। एक है फोर ब्रेन, एक है मिड ब्रेन, एक है हिंड ब्रेन। और फोर ब्रेन है वो मेनली कंसिस्ट होता है सेरिब्रम से, और यही हमारा जो ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट है, याद रख लेना। एंड द मिड ब्रेन डज नॉट हैव एनी फर्दर डिवीजन, मिड ब्रेन की कोई आगे डिवीजन नहीं होती। और जो हिंड ब्रेन है वो बना हुआ होता है पोन्स, सेरिब्लम और मेंडुला से। नेक्स्ट है साथियों क्वेश्चन नंबर 10, स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के कौन से हिस्से से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है? तो फटाफट से आंसर दे दो बच्चों, सेरिबेलम, मेंडुला, पोन्स एंड सेरिबरम। फटाफट से इसका आंसर दे दो। अगर कल आपने इसकी फोटो ध्यान से देखी है ना तो आप अब आंसर दे दोगे, क्योंकि मेरे को पता है कि आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस जरूर करोगे हर एक क्वेश्चन की बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि हमें वीएलडीए में इस बार एडमिशन लेना ही लेना है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे साथियों वो है ऑप्शन बी, मेंडुला, ठीक है। तो मेंडुला इसका क्या रहेगा राइट आंसर। तो ध्यान से देखो, मेंडुला स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट्स, मेंडुला कंट्रोल्स वेरियस involuntary actions such as heartbeat, breathing, blood pressure, peristaltic movements of alimentary canal, and medulla is also control center for reflex such as swallowing, coughing, sneezing, secretion of saliva and vomiting. नेक्स्ट है बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 2018 में जो VLDA का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था बच्चों। तो इसका आंसर फटाफट से दे दो मेरे साथियों, क्योंकि ऐसे ऐसे गजब गजब के क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलने। और ये जो इसका जो राइट आंसर रहेगा, मेन फंक्शन ऑफ सेरिब्रम, सेरिब्रम का जो मेन फंक्शन है बच्चों वो क्या है? तो फटाफट से एक बार आंसर दे दो, फिर बताता हूं मैं आपको। गजब गजब के क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूं साथियों। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो है थिंकिंग। वो क्या है? थिंकिंग। अब पेपर में कैसे आया हुआ था क्वेश्चन? पेपर में ये आया हुआ था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ सेरिब्रम, या यूं भी आ सकता है कि थिंकिंग इज मेन फंक्शन ऑफ विच पार्ट ऑफ ब्रेन। तो आप कहोगे कि सेरिब्रम, सेरिब्रम का काम होता है सोचना, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12, पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय, कि जो पोस्चर और बैलेंस, हमारी जो बॉडी का संतुलन है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? तो इसका आंसर दे दो बच्चों फटाफट से। जबरदस्त क्वेश्चन है, बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। उम्मीद है आप इसका आंसर मेरे को दे दोगे। और ऐसे धाकड़ धाकड़ एमसीक्यूज कहीं नहीं मिलने मेरे साथियों, लड़ लो, ठीक है। जितना हो सकता है इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लिया करो। ऐसा नहीं है 2 मिनट वीडियो देखी छोड़ दी, फिर देखेंगे फिर भूल गए, ठीक है। इतने में बेड़ा गर्क हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे साथियों वो है आपका ऑप्शन सी, सेरिबेलम। क्या है? सेरिबेलम, ठीक है। नेक्स्ट है, ब्रीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय विच पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रीथिंग को हमारे दिमाग का कौन सा हिस्सा कंट्रोल करता है? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। तो फटाफट से इसका आंसर दे दो यार, गजब गजब सा क्वेश्चन, गजब गजब के आंसर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा मेंडुला ऑब्लंगाटा, ठीक है। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, कि बॉडी की जो हमारी रिफ्लेक्स एक्टिविटीज हैं उनको हमारे जो ब्रेन का कौन सा हिस्सा कंट्रोल करता है? बॉडी का कौन सा हिस्सा कंट्रोल करता है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सेरिब्रम या सेरिबेलम? फटाफट से आंसर दे दो बच्चों। गजब गजब के क्वेश्चंस और गजब गजब के ही स्टूडेंट हैं, पता है मेरे को इसके आंसर आप जरूर दोगे। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है बच्चों, ए पार्ट ऑफ द बॉडी विच रिस्पॉन्ड टू द इंस्ट्रक्शन सेंट फ्रॉम नर्वस सिस्टम, कि नर्वस सिस्टम से जो इंस्ट्रक्शंस भेजी जाती हैं उनको हमारी बॉडी का
कौन सा पार्ट कहते हैं, उसको हम कौन सा हिस्सा कहेंगे, किस नाम से पुकारेंगे बच्चों। तो फटाफट से आंसर दो यार, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के आपको आंसर देने चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं मिलने। बड़े गजब गजब के क्वेश्चंस लेके आया हूँ यार, उम्मीद है आप इसका आंसर मेरे को दे दोगे। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है बच्चों, वो रहने वाला है, तो इफेक्टर्स उसको हम कहेंगे। ऑप्शन बी क्या रहेगा साथियों, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड, कि न्यूरॉन की जो सेल बॉडी है उस पे जो लॉन्गेस्ट फाइबर है उसको हम क्या कहेंगे। तो क्या कहेंगे साथियों, गजब गजब के क्वेश्चन, फटाफट से आंसर दे दो भाई। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एक्सॉन। क्या रहेंगे, उनको कहेंगे एक्सॉन। एंड विच नर्व्स ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टुवर्ड्स मसल सेल्स। तो ये कहता है कि विच नर्व ट्रांसमिट इम्पल्स, कौन सी नर्व है जो इम्पल्स को ट्रांसमिट करती है, भेजती है फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल्स की तरफ। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा, कल मैंने आपको बताया भी था, तो इनको कहेंगे मोटर नर्व्स। क्या कहेंगे, मोटर नर्व्स। क्वेश्चन नंबर 18 है, ए माइक्रोस्कोपिक gap between a pair of adjacent neurons over which nerve impulse pass is called, कि जो माइक्रोस्कोपिक गैप है किसके बीच में, दो न्यूरॉन्स के बीच में, जिसमें से नर्व इम्पल्स पास होती हैं, उनको हम क्या कहेंगे। तो ये क्वेश्चन दोबारा से आया है, इसका आंसर उम्मीद है आप दे दोगे, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही पेपर में आते हैं। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, साइनेप्स। क्या रहेगा, ऑप्शन डी, साइनेप्स। अब आइए नेक्स्ट पे, द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द ह्यूमन बॉडी, की ह्यूमन बॉडी में जो सबसे ज़्यादा कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, यानी कोऑर्डिनेशन का जो सेंटर है वो कौन है। ठीक है, इसका आंसर फटाफट से दे दो भाई। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, उम्मीद है आपको अच्छे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं तो बच्चों लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लेना, घंटी को भी दबा देना। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों वो रहेगा ब्रेन। क्या रहेगा, ब्रेन। अब जो ये क्वेश्चन है VLDA 2019 में आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन का कौन सा हिस्सा इनमें से नहीं है। तो बच्चों पोन्स भी होती है उसमें, मेंडुला भी होता है, सेरिबलम भी होता है, तो नन ऑफ दीज क्या रहेगा इसका राइट आंसर। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है 2020 में आया था, मेंशन द पार्ट ऑफ ब्रेन विच मेंटेन पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। पोस्चर और बैलेंस, ह्यूमन बॉडी का जो बैलेंस करते हैं उसको हम क्या कहते हैं। और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है मेरे साथियों, और रिपीटेड क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर देना चाहिए। तो फटाफट से दे दो यार, गजब गजब के क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बच्चों ऑप्शन डी, सेरिबलम। और ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूँ और दोबारा रिपीट हुआ है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के आ सकता है, बट हिम्मत नहीं हारनी, हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, इतनी कैपेबिलिटी हम में है, इतना हमने पढ़ लिया है अगर आपने थ्योरेटिकल क्लास सारी देखी है। तो बच्चों ये नर्वस सिस्टम के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे। कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको हमारे जो स्टडी ग्रुप है टेलीग्राम पे वहाँ प्रोवाइड कर दूंगा, उसको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, इसके साथ साथ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस घंटी को भी बजा देना, ताकि आप लोगों को हमारी भविष्य में आने वाली हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके, और इस अच्छे से वैल्यूएबल जो बैच आपका चल रहा है इसका आप अच्छे से फ़ायदा उठा सको। ठीक है दोस्तों, इतना काम जरूर करना यार। ठीक है, उसके साथ साथ जो आप लोग कमेंट करते हो, उन कमेंट्स में जो मोस्टली कमेंट होता है एग्ज़ाम कब होगा। तो बच्चों एग्ज़ाम संभावना है सितंबर अक्टूबर में हो जाए। ठीक है, फॉर्म कब निकलेंगे, इस 1-2 वीक में फॉर्म निकल जाएंगे बच्चों। तो बारी बारी से ऐसे क्वेश्चन ना किया करो यार, बस तैयारी पे जुटे रहो, लगे रहो। ठीक है, आपका एडमिशन श्योर होगा। और बच्चों इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त, क्योंकि अब मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।